पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकन M14 राइफल के साथ देखिए 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 से फायरिंग की थी। सूत्रों के हवाले से खबर, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों ने शरीर पर बॉडी कैम भी लगाए हुए थे। तो कितनी सुनियोजित तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया जाता है, आप इस बात का अंदाजा महज इस चीज से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने शरीर पर बॉडी कैम भी लगाए थे। यानी कि जो हरकत उस समय वहां पर की जा रही थी, उस पर लगातार उनका सरगना की ओर से नजर जरूर बनाई गई होगी। अमेरिकन M14 राइफल, इसके साथ ही AK-47 के साथ फायरिंग यहां पर की गई। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी और बार बार उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम नहीं है उन्हें मारने की वहां पर एक कायरता दिखाई गई है, जो पीड़ित परिजन है। चलिए सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं लगातार उन कायरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि धारा 370 के हटने के बाद और कश्मीर में जिस तरीके से विकास हो रहा था, पर्यटन को उछाल मिल रहा था, उसके बाद हताश थे। अब ये एक आतंकी की तस्वीर आप देख सकते हैं और इसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसिफ शेख इसका नाम बताया जा रहा है। इसकी जो तस्वीर है वो सामने आई है और अब जाहिर तौर पर लगातार भारत की जो सेना है, इन्हें कहीं पर भी ये छिपे हों वहां से खदेड़ लाएगी। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जम्मू कश्मीर के त्राल का ये रहने वाला है। आपको ये जानकारी दे दें, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगर लेकर हम बात करें, वहां के स्थानीय लोगों की मदद से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश लगातार की जा रही थी बड़े आतंकी संगठनों की ओर से। और ये तस्वीर अब जो निकलकर वो सामने आई है, ये इस बात की पुष्टि भी कर देती है, जम्मू कश्मीर के त्राल का ही रहने वाला था। पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको और इसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है। अब देखिए ये जो 4 फोटोज हैं, ये जो 4 व्यक्ति हैं, माफ कीजिएगा, जो 4 व्यक्ति हैं, 4 आतंकी हैं, उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं इन चारों के पास किस तरीके से हथियार भी मौजूद है। आतंकी को लेकर जहां पूरे देश में आतंकवादी इस घटना को लेकर एक उबाल देखने को मिल रहा है, अब उसी के साथ एक बड़ी उपलब्धि कहना यहां पर गलत नहीं होगा कि प्रशासन के हाथ लगी है और वो है कि इन्हें आइडेंटिफाई जल्द कर लिया जाएगा। इनकी फोटो आ चुकी है और कैसे दिखते हैं, कौन है, ये जल्द साफ होने के साथ ही भारतीय आर्मी लगातार अपने प्रयास में जुटी है और वादा किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कि वो गंगा के पुत्र हैं और आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद सभी बीजेपी सरकार की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कब तक इन आतंकियों को इनके किए की सजा मिल पाती है। आपको ये जानकारी दे दें, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है खुला मैदान है वहां पर और इसी वजह से जो प्राकृतिक सुंदरता है वहां की निकल कर सामने आती है। मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अब ऐसे में बहुत से पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। अगर पिछले 3 महीनों की ही बात करें तो लगभग 6000 के करीब जो पर्यटक वहां आसपास पहुंचे थे, उनमें से 5000 पहलगाम जरूर गए थे। तो पहलगाम का ये इलाका काफी ज्यादा भाता है और आगे आने वाले समय में अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। पहलगाम में ही बेस कैंप बनता है और दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की गई है इन आतंकियों की ओर से ये संदेश देने की कि वो किस तरीके से भारत से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जब जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश किया है तो कितना खामियाजा उन्हें खुद उनकी जमीन पर भुगतना भी पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की ये तस्वीर सामने आ चुकी है। 4 आतंकियों की तस्वीर आप देख सकते हैं। अमेरिकन M14 के साथ ही इनके पास AK-47 से इन्होंने फायरिंग की है। 3 से 4 आतंकी और उनकी ये तस्वीर सामने आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन चिंता सिर्फ और सिर्फ इन
टेररिस्ट को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है। जो चिंताएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि कैसे वहां पर जो आतंकवाद की एक सोच पनप रही है, जो धारा 370 के हटने के बाद कहीं दबी हुई दिखाई दे रही थी। कश्मीर में विकास हो रहा था, जो पर्यटन थे, लगातार पर्यटन क्षेत्र के तौर पर वहां पर पर्यटक पहुंच रहे थे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। तो पहला पड़ाव पार कर लिया है इंडियन आर्मी की ओर से। आतंकी आशिफ शेख त्राल का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे आतंकी की पहचान आदिल के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी आदिल बताया जा रहा है, जो कि ब्रिजबेहरा का रहने वाला है। आतंकी आदिल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है भारत जैसे मजबूत वृक्ष के जड़ों को खोखलाकर उन्हें अपने हित में इस्तेमाल करने को लेकर। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान की गई। आतंकी आशिफ शेख त्राल का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दूसरे आतंकी की पहचान आदिल के रूप में हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जल्द ही, चाहे ये जमीन में छिपे हो या फिर आसमान में छिपे हो, इंडियन आर्मी इन्हें ढूंढ निकालेगी और इनसे उन मौतों का बदला लेगी, उस आतंकवादी सोच का बदला लेगी जिसने एक बार फिर से वहां पर डर कायम करने की कोशिश की है, जो कि पूरी तरह से नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक ग्रुप फोटो है और एक सोलो फोटो है। ग्रुप फोटो में 4 आतंकी जो कि इस वारदात में शामिल थे, इस कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना में शामिल थे, उनकी ये तस्वीर और एक और तस्वीर। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक सरकार की ओर से इन आतंकियों को पकड़ा जाता है और ऐसी सजा दी जाती है जिससे कि इन्हें ये मालूम हो जाए कि भारत से और भारत की विचारधारा, भारत की एकता, तमाम चीजों को तोड़ने की और साथ ही मासूमों को मौत के घाट उतारने की आखिरकार सजा क्या होती है। तो ब्रिजबेहरा का रहने वाला है आतंकी आदिल। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, तभी से वहां पर विकास की बयार चलने लगी। जब से धारा 370 हटी, पर्यटकों का आना जाना काफी संख्या में वहां पर बढ़ गया। आर्थिकी मजबूत हो रही थी और लोग जम्मू कश्मीर में बेफिक्र घूम रहे थे। लेकिन तभी यहां पर जानबूझकर सुनियोजित तरीके से एक ऐसे हमले को कर दिया जाता है, एक ऐसा हमला अंजाम दिया जाता है जिससे इनकी ओर से एक नाकाम कोशिश ये बताने की गई है कि भारत कितना कमजोर है या बेबस। एक नाकाम कोशिश ये बताने की इस हमले के जरिए की गई। लेकिन क्या हश्र होगा ये भी नहीं जानते, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कोशिश की गई है, चाहे पुलवामा के अटैक की बात करें या बाकी छुटपुट हमलों की बात करें, उसमें क्या हश्र हुआ है उन आतंकियों का, अब वही हश्र इन आतंकियों का भी होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये उन कायर आतंकियों की तस्वीर है जो कि 370 के हटने से हताश नजर आ रहे थे और यहां पर उन्होंने एक ऐसे जुर्म को, एक ऐसे कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कई सवाल ये कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे, जाहिर तौर से उनके मददगार भी रहे होंगे, इसलिए इतनी बड़ी वारदात को वो आसानी से अंजाम दे पाए। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरीके से कोई इनपुट भी नहीं मिले थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थित आतंकी भी इसमें शामिल है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की पहचान अब की गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो पहला पड़ाव है इन तक पहुंचने का और जो सबसे मुश्किल पड़ाव होता है, उसे पार कर लिया गया है। दूसरे आतंकी की पहचान आदिल के रूप में हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पहलगाम हमले में शामिल इन आतंकियों की पहचान, यानी कि पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव भारतीय सेना की ओर से पार कर लिया गया, भारत की ओर से पार कर लिया गया। इन्हें क्या लगा था कि हमला कर कहीं पर छिप जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि चाहे
धरती के नीचे छुप जाएं या आसमान में छुप जाएं, भारतीय सेना उन्हें वहां से खदेड़ लाएगी और उनका वो हश्र करेगी जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कई मासूमों की जान चली गई है। हंसी के सुकून के पल बिताने जो न्यू मैरिड कपल वहां पर पहुंचे थे, उनके हाथों की मेहंदी तक भी नहीं उतरी है और इतनी कायराना हरकत को यहां पर अंजाम दिया गया जिसका हश्र आप सभी समझ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से जानबूझकर उस जगह को निशाना बनाया जहां पर मिलिट्री मूवमेंट काफी ज्यादा कम थी, ऊंचाई वाला इलाका था। ट्रैकिंग करके लोग वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में जब ट्रैकिंग करके आप पहुंचते हैं तो आपको वहां पर मिनी स्विट्जरलैंड का आभास हो जाएगा और ऐसी जगह को यहां पर निशाना बनाया गया जहां पर घुसना भी आसान था और वहां से बच निकलना भी आसान था। और इसी के साथ देखिए दूसरी तरफ उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जिन्होंने इस कायराना आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। इनके साथ जो परिजन मौजूद थे उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने साफ तौर पर उनका धर्म पूछा, हाथ में कलावा देखा, इसके साथ ही कलमा पढ़वाने की कोशिश की और जो इसमें नाकाम रहा उसे गोली मार दी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। कई वीडियोस और भी वायरल हुई हैं जिन्हें देखने के लिए जाहिर तौर पर जिगरा चाहिए, क्योंकि ऐसी माताएं जो बेबस नजर आ रही थी, आंखों में आंसू लेकर भीख मांग रही थी कि मेरे पति को मार दिया, कम से कम मेरे बच्चों को बख्श दें। जब आर्मी वहां पर पहुंची, क्योंकि ये लोग खुद आर्मी के भेस में वहां पर गए थे, पुलिस वालों के भेस में वहां पर गए थे, तो लोग इन्हें देखकर एक बार के लिए डर गए। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उन मृतकों की तस्वीर है जिन्होंने इस कायराना हमले में अपनी जान गंवा दी। शुभम द्विवेदी, हाल ही में इनकी शादी हुई थी, अभी लगभग 2 महीने ही इनके बीते थे शादी को लेकर, लेकिन अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, पूरे परिवार जनों के साथ वो घूमने वहां पर गए थे। कुल मिलाकर 11 लोग वहां पर घूमने जाते हैं और ज्यादातर बुजुर्ग थे, तो ऐसे में वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाए, नीचे ही रुक जाते हैं। लेकिन वो और उनकी पत्नी ऊपर जाती हैं और वहां पर आराम से सुकून के पल वो महसूस कर रहे थे, उन सुकून के पलों को जी रहे थे, आंखों में कई सपने लिए। उनके जो चाचा के लड़के, उनकी ओर से बताया गया कि सूचना दी गई कि वो अपनी पत्नी के साथ मैगी खा रहे थे और उसी दौरान आतंकी आते हैं, उनका नाम पूछते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड के बाद उनसे कहते हैं कि कलमा आता है पढ़ना, उन्हें के सर पर गोली मार देते हैं और उनकी पत्नी को ये कहते हैं कि जाओ बता दो मोदी को। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तो शुभम द्विवेदी जो कि कारोबारी थे, कानपुर के रहने वाले थे, और साथ ही दूसरी तस्वीर है जो कि वितान अधिकारी थे, पश्चिम बंगाल के थे, मंजुनाथ राव की तस्वीर, और विनय नरवाल ये नेवी के अफसर थे। इन्होंने 2 साल पहले ही नेवी को ज्वाइन किया था और इनकी शादी को महज 6 दिन ही हुए थे। 19 तारीख को इनकी रिसेप्शन थी और उसके बाद वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे। उनकी एक सपना था कि वो हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड का उनका वीजा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने का सोचा। अपने दोस्तों से बात की और पहले ही दोस्तों की ओर से कहा गया कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था शादी से पहले कि वो कश्मीर घूमने जाएंगे, पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड में वो जरूर जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मिनी स्विट्जरलैंड में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन ये उनकी आहुति बर्बाद नहीं जाएगी। देश के लिए ये जो आहुतियां दी गई हैं उनका बदला भारत सरकार की ओर से लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंजुनाथ राव की भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विनय नरवाल की तस्वीर जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, शुभम द्विवेदी की ये तस्वीर, इसके अलावा बितान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बितान अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के थे, बाहर रहते थे, लेकिन खास तौर से भारत आए थे और भारत में अपने परिवार के संग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन ये उनकी आखिरी यात्रा रही। तो अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो मासूम हैं, वो निर्दोष हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के नाम पर, तो दूसरी तरफ उन कायरों की वो तस्वीर है, वो कायर जो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा था उससे हताश थे, परेशान थे। बजाय किसी भी तरीके से अपने विरोध को सामने लाने के, उन्होंने कायरतापूर्ण ये रास्ता इस्तेमाल किया
और इसी के साथ कई निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों का ये कायराना हमला, बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुओं के पलायन को लेकर एक बड़ी साजिश है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कई ऐसे नेताओं की जो अक्सर ये तो कहते हैं कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं वो खतरे में हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं इन हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया देना। चाहे पश्चिम बंगाल को लेकर हम बात करें या यहां पर हम बात करें, सवाल यह खड़ा होता है कि भारत का जो नागरिक है वो भारत में ही नहीं सुकून से और सुरक्षा के साथ घूम सकता है। भारत के नागरिक को भारत में घूमने के लिए ही सुरक्षा की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी मस्जिदें भी हैं, मज़ारें भी हैं, भारत के कई हिस्सों में हैं, लेकिन किसी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन बात जब भी जम्मू कश्मीर की होती है या फिर अमरनाथ यात्रा की होती है या बात करें वैष्णो देवी की यात्रा की होती है, जम्मू कश्मीर जैसी जगह में घूमने की होती है, तो हम ही भारतीयों को भारत की जमीन पर ही घूमने के लिए सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से हमने कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा, जिसकी एक झांकी हमें देखने को मिली है बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल में भी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कश्मीर ने भी वही इतिहास दोहराना अब शुरू कर दिया है या इनके पीछे की ये मंशा है, और इस बार अगर इनकी ये मंशा है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा और कैसे ये बता दिया जाएगा कि जो भारत है, भारत का पूरा हिस्सा हर एक भारतीय नागरिक का है। सिर्फ वहां पर संख्या बल ज्यादा होने के आधार पर वहां के माइनॉरिटीज के साथ इस तरीके की चीजों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अब वक्त आ चुका है अपनी लड़ाई को चुनने का। तो ये तस्वीर आपके सामने है, पीएम नरेंद्र मोदी से लगातार गुहार लगाई जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स खोल कर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि 2014 में जिस आधार पर हमने आपको वोट दिया है, जिस आधार पर हमने आपको सरकार में चुना है, अब वक्त आ चुका है उसी उम्मीद को पूरा करने का, क्योंकि यहां पर एक कायराना वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात यह रहती है, पुलवामा जब अटैक किया गया था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को उन्हीं के घर में घुसकर जवाब दिया था। अब ऐसा ही एक हमला और हुआ है और इस हमले में क्या जवाब देती है सरकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब्र टूट चुका है और अब वक्त सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का है। देश बदला मांग रहा है और इस बदले को पूरा करने के लिए क्या रणनीति बनती है, ये बैठक में सामने आएगा।